बिहार स्पेशल सर्वे का काम अगले साल जुलाई 2026 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। रैयतों के जो काम है अभी भी कुछ जटिल पद्धति से गुजर रही है, उनके अभी भी जमाबंदी वगैरह सही नहीं हुए हैं और पूरे कागज अभी भी उनके नहीं मिले हैं। इस कारण से लेट हो रही है और इस कारण से सरकार ने अच्छा कदम उठाया है रैयतों के हित में, ताकि उनका सर्वे अच्छा से हो जाए। 2026 जुलाई तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्वघोषणा और वंशावली वगैरह जमा करने का जो डेट है अभी भी 31 मार्च तक ही बना हुआ है। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का जो महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसमें दिलीप जायसवाल साहब से लेकर के और संजय सरावगी को मिला है, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हुई है कि काम को और अच्छे ढंग से इसको निपटा सके गवर्नमेंट। तो संजय सरावगी जी ने अपने मंत्री पद का काम जो है 1 मार्च से उन्होंने ग्रहण कर लिया है। फाइनली संजय सरावगी जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का काम उन्होंने ग्रहण कर लिया है। यदि आप और इसके आगे जानना चाहते हैं तो मंत्री से कुछ सवाल जवाब होगी और उसको आप देखें यदि आप इंटरेस्टेड है तो। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु जी यूट्यूब चैनल, यदि चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो मिलते रहे। कुछ और जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी एनडीए के नेताओं के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, तो मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मंत्री जी, आप क्या इस बार पहले से इस बात से सुनिश्चित थे, इस बात का संकेत मिल रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का एक महत्वपूर्ण दर्जा मिलने वाला है? तो मैं तो निश्चिंत था कि जैसे हर बार चलता था इस बार भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन फिर पार्टी कार्यालय से टेलीफोन आया कि 2 बजे से बैठक है, आप आइए। तो मैं गया, वहाँ बताया गया कि नहीं आप लोग को मंत्रिमंडल में शामिल होना है। नहीं तो मैं तो जैसे 5 बार से चल रहा था इस बार भी वैसा ही समझ रहा था। बिहार में चल रहे स्पेशल जमीन का सर्वे एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य में अब आगामी 5 से 6 महीनों में चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं और आपके पास समय का निश्चित रूप से अभाव है। आप रैयतों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनौतीपूर्ण काम मिला है और चुनौती को हम लोग निश्चित रूप से चुनौती को स्वीकार करते हुए और काम जिस विभाग का जो हमारा काम है आम जनता को न्याय देना, क्योंकि हमारा जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वो आम जनता को जमीन संबंधी सारे काम जो है सुविधा पूर्वक हो जाए और जो विभाग का काम है वो विभाग सही से काम करे, यही काम है, इसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी हमेशा कहते थे और उन्होंने करके भी दिखाया है कि उनके यानी कि वो कहते थे कि मेरे मंत्री रहते हुए इस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कुर्सी पर दाग नहीं लगने देंगे और भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस रहेगा, और इस नीति को उन्होंने बखूबी निभाया है। तो क्या ये जारी रहेगी भविष्य में या कुछ अंकुश लगाने के लिए कुछ नए कानून बनेंगे? हम लोग एक दिन ही विभाग, आज दूसरा दिन विभाग का है और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ नीचे जमाबंदी वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है या रसीद कटने में प्रॉब्लम हो रही है या उप डीसीएलआर साहब के यहाँ बहुत सारे केस पेंडिंग है, चाहे सीओ के यहाँ जो समस्याएं हैं, चाहे नीचे कर्मचारी जो अपने यहाँ बहुत कम बैठते हैं, हम लोग लगे हुए हैं कैसे उसको जो है हम लोग ठीक करें और आम जनता को इस विभाग से न्याय मिले और आम जनता को समस्या कम से कम हो और जो हमारे विभाग का काम है वो विभाग आम जनता को न्याय दे। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास भी कर। दिलीप जायसवाल जी, विभाग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल से रिपोर्ट होते हैं, कुछ करप्शन से केसेस होते हैं और कहाँ कहाँ क्या बाधाएं आ रही है जिसे जल्दी से सर्वे नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरूर साझा किए होंगे, कुछ टिप्स जरूर दिए होंगे।
ताकि इस विभाग को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष जिस चेयर पर थे और वो अपनी कुर्सी मुझे दी है, तो उन्होंने यही कहा कि अच्छे से विभाग चले, कैसे आम जनता को न्याय मिले, आम जनता को सुविधापूर्ण इस विभाग से काम हो, तो ये होगा और हम लोग लगेंगे। बिहार में अब जमीन सर्वे का काम जैसे पहले चल रहा था उसी तरह चलेगा या इसको फिलहाल रोक दिया जाएगा, ताकि अभी भी रैयतों को बहुत सारे कागजात जो है सही नहीं किया गया है विभाग द्वारा और डिजिटल प्रणाली में अभी भी बहुत खामियां है। 2026 तक उसको बढ़ाया है और सबको पता है ये, तो सब काम चल रहा है। जैसे रफ्तार पकड़ा हुआ है वैसे ही रफ्तार रहेगा और सरकार ने 2026 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और अब प्रत्येक प्रमंडल में जो है ऑनलाइन जो है, पहले एक मुख्यालय स्तर पर वो हुआ करता था ऑनलाइन जो लोग आवेदन दे रहे थे, अब प्रमंडल स्तर पर वो हुआ है। और इसको कैसे और सर्वसुलभ बनाया जाए आवेदन को, और अमीन सही से जाके नापी करे, कहीं नीचे स्तर तक कहीं गड़बड़ी नहीं दिखे। अंचल अधिकारियों के बारे में चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो आप कई शिकायतें सुने होंगे और अभी भी हमारे चैनल के माध्यम से या दूसरे माध्यम से बहुत सारी शिकायतें आ रही है। शिकायत जेन्युइन होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई, और सही शिकायत रहेगी उसको विभाग अगर अप्रूव करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भी कहते सुना गया है कि बिहार स्पेशल सर्वे का आगामी चुनाव पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पर क्या कमेंट है आपकी? जिनका सर्वे हो रहा है उन लोग कई लोगों से बात हुई, मंत्रिमंडल में शामिल होने के पूर्व में भी बात हुई। आम लोगों का ये कहना है कि अब हमारे नाम पर जमीन हो जाएगी, अभी मेरे बाप दादा के परदादा के नाम पर जमीन थी, अब मेरे नाम पर होगी, मेरे भाई के नाम पर होगी, तो हम लोग को अभी तो हम लोग का जो कागज है जो वो तो हमारे दादा परदादा के नाम पर है, और अब अगर हम 5 भाई या 5 भाई के नाम से अलग अलग जो है सर्वे हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा, और ये आम लोगों को भी यही करना है। लेकिन कुछ नीचे स्तर पर जो गलत लोग हैं वो लोग इसको गड़बड़ी करते हैं, आम लोगों को कष्ट होता है उससे। इसको हम लोग प्रयास करेंगे उसको सही जो है नापी हो जाए, सबकी जो है सही से सर्वे हो जाए। अगर सर्वे सही से हो जाता है तो इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो काम कर रहे हैं तो उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कहां से कहां बिहार जा रहा है, पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ रहा है, बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। बिहार के लोग आज 2005 के को भूलकर अब हमारी एनडीए की सरकार को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी हम एनडीए का ही है, आने वाला समय फिर एनडीए का है, और बिहार को उच्चतम ऊंचाई तक हमारी सरकार पहुंचाएगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसमें भी बिहार का विकास और कल्याण जरूर। तो संजय सौरागी का पहला इंटरव्यू आपको कैसे लगा? हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और जानकारी हेतु मेरे चैनल से जुड़े और जो रेड सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है उसको डैश कर दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो में इंक्लूड कर सके। इसी के साथ दूसरी वीडियो फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।